प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न नंबर 4 से 6 तक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कि प्रति मिनट 65 से 68 हृदय स्पंदन वाली महिलाओं की संख्या 2 है, 68 से 71 वाली महिलाएं 4 हैं, इसी तरह से 71 से 74 3, 74 से 77 8, 77 से 80 7, 80 से 83 4 और 83 से 86 हृदय स्पंदन वाली महिलाएं की संख्या 2 है। तो हमें इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। ये वर्गीकृत आंकड़े हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर यही लाइन हमने कॉपी करनी है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यहाँ फिर महिलाओं की संख्या, ये FI होगी और यहाँ से देख के डाटा कॉपी करना हमने कि 65 से 68 वाली 2 है, 68 से 71 4 है, 71 से 74 3 है, 74 से 77 8 है, 77 से 80 7 है और 80 से 83 4 है, 83 से 86 2 है। अब देखिए हमें XI याद करना है। XI में 65 प्लस 68 बटे में 2 या भाग 2, तो यह आएगा 66.5। आगे देखिए कि यहाँ वर्ग अंतराल में 3 3 का अंतर है। 65 प्लस 3 68, 68 प्लस 3 71, 71 प्लस 3 74, तो यहाँ भी 3 3 का अंतर आता रहेगा। 66 प्लस 3 69, आगे 0.5 69 प्लस 3 72 0.5, आगे इसी तरह से 75.5 78.5 81.5 और 84.5। अब देखिए क्योंकि आंकड़े बड़े हैं इसलिए हम क्या लगाएंगे, पग विचलन विधि लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम DI निकाल लेते हैं। DI है XI माइनस A और A बराबर यहाँ पर हम ले लेते हैं, बीच में से 75.5 ले लेते हैं। तो 75.5 में से 75.5 माइनस करेंगे 0 और ये 3, ये 6 और ये 9, -3 -6 और -9। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, DI ज्ञात करेंगे। DI तो ज्ञात कर दिया, अब UI ज्ञात करेंगे। UI इज इक्वल टू DI बटे H, और H कितना लिया हमने यहाँ पर 3 की टेबल में आ रहा था, H लेंगे 3, इसको 3 से भाग करके लिख देना। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब लास्ट एंड फाइनल लाइन आपने तैयार करनी है, कौन सी, कि FI UI, यानी FI और UI के डाटा से हमें FI UI बनाना है। तो 2 3 6 माइनस का 6 आएगा और 4 दूनी 8 -8, 3 एकम 3 माइनस का 3, 8 0 0, फिर 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और 2 3 6। तो हमें FI का भी जोड़ चाहिए, तो सिग्मा FI कितना आएगा,
कि 30 महिलाओं की जांच हुई थी, तो FI तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। बाकी इसको टोटल करके ज़रूर देख लेना आप। और सिग्मा FI/UI। अब देखिए इस लाइन का जोड़ में माइनस के हो गए 6 और 3 9 और 8 17, माइनस के तो हो गए 17 और प्लस के 6 और 8 14, 14 और 7 21, तो ये कुल मिला के बचेंगे 4। माइनस के तो कितने थे, 6 और 3 और 8 17 और प्लस के 21, तो 21 माइनस 17 4 बचे। अब पग विचलन विधि का सूत्र लिखेंगे। पग विचलन विधि में माध्य का सूत्र क्या है, A प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI गुणा में H। तो देखिए कि यहाँ A कितना है 75.5 प्लस FI/UI 4, सिग्मा FI 30, H कितना है 3, तो ये आ गया 3 एकम 3 3 दाई 30 और 75.5 प्लस 4 बटे 10 हो गया 0.4, तो ये जब ऐड करेंगे तो 75.9। तो इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या जो है वो 75.9 है। तो इसलिए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की माध्य संख्या बराबर 75.9 है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान से देखें कि शुरुआत इसकी अलग होगी। चलो एक बार पढ़ते हैं स्टेटमेंट इसकी, कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52 वाली पेटियां 15 थी, 53 से 55 वाली 110, 56 से 58 135, 59 से 61 वाले 115 और 62 से 64 आमों वाली पेटियां कितनी थी, 25 थी। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको सर की इसमें अलग क्या है, अलग तो देखिए यहाँ पर ये डाटा को ध्यान से देखें। यहाँ 50 से 52 और अगला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये लगातार डाटा नहीं है, बीच में थोड़ा सा रूटीन इसका टूट गया है। क्योंकि इससे पहले वाले अगर हम क्वेश्चंस देखें तो उसमें क्या था कि आंकड़े लगातार थे। जैसे चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 65 से 68, फिर अगला 68 से स्टार्ट हो गया था, फिर 68 से 71, उससे अगला 71 से स्टार्ट हो गया था। यहाँ डाटा क्या है, कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं इनको, लगातार डाटा बोलते हैं, लगातार आंकड़े बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सभी में लगातार ये आंकड़े थे, कंटिन्यूस डाटा थे। तो अब जो है हमारे सामने थोड़ी सी समस्या आ गई है, ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है। पहले तो इनको कंटिन्यूस बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद सवाल सॉल्व होएगा। तो वो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा देना है यहाँ पर कि यहाँ आमों की संख्या, पहले तो मैं यूँ कॉपी कर लेता हूँ, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। अब फिर से वही
लाइन लिखोगे आमों की संख्या। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूस बनाएंगे कि यहाँ 52 और 53 के बीच में क्या है, 52.5 है। तो अगला भी मैं 52.5 ले लेता हूँ, 1 मिनट मैंने छोड़ दिया है। और 55 और 56 के बीच में क्या है, 55.5। फिर अगला 55.5 से स्टार्ट करके 58.5 और फिर 58.5 से स्टार्ट करके 61.5, फिर 61.5 से शुरू करके ये भी 64.5। और इधर देखिए ये 53 से कुछ कम हो रहा था, आधा कम हो रहा है, ये 50 से आधा कम कर देंगे 49.5। अब देखिए सही सिमेट्री बन गई, डाटा भी कंटिन्यूस हो गई। अब इसमें पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या यानी FI आपका यहाँ पर है 15, 110, 135, 115 और 25। तो अब क्योंकि आगे हमें सिग्मा FI की जरूरत भी पड़ेगी तो इन सभी का टोटल करेंगे। इसका टोटल आएगा 400, मैंने पहले से ही करके रखा है, आप कर लेना। और उसके बाद अब हम निकालेंगे इसका XI। देखिए पहले हमने ये XI नहीं निकाला है, ये तो हमने इस डाटा को ठीक किया, कंटिन्यूस बनाया है। XI तो अब निकलेगा। XI क्या है, दिस प्लस दिस बाई 2, 49.5 प्लस 52.5, यानी ये हो गए हमारे 102। अब 102 का आधा 51, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 49 प्लस 3 52, 52 प्लस 3 55, 3 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर ही आएगा, सारे चेक कर लेना। 51 प्लस 3 54, 54 प्लस 3 57, 57 प्लस 3 60, 60 प्लस 3 63। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अंतर बराबर ना हो, और ऐसे केस में अगर आप बराबर जोड़ के सीधा लिख देते तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले सारे चेक करने कि अंतर 3 का है तो ही हम 3 यहाँ बढ़ाएंगे, अन्यथा जल्दबाजी में सवाल गलत भी हो सकता है। अब देखिए कि अब XI के बाद आप क्या निकालोगे, DI की परिभाषा में पता है कि XI माइनस कल्पित माध्य। माध्य आप किसको अज्यूम करोगे, 2 ऊपर से छोड़ो, 2 नीचे से छोड़ो, और 2 ऊपर से 2 नीचे से 57 जो है, यानी XI में से माध्य चूज करना, FI में से नहीं करना। 57, तो 57 माइनस 57 0 हो गई, इधर 3 इधर 6, -3 -6। उसके बाद UI क्या है, DI बटे H क्या 3 की टेबल में आता है तो H 3 है, तो 3 से भाग करेंगे -2 -1 0 1 2, यानी DI को 3 से भाग करना, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने निकालना है FI और UI। FI UI तो 15 दूनी 30 माइनस की 30, 110 एकम 110 माइनस 110, 135 की 0 से गुणा 0, 115 एकम 115, 25 दूनी 50। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस वाले होंगे 110 प्लस 30, 100 माइनस 110 माइनस 30 माइनस के 140, और ये प्लस के होंगे 165, 165 माइनस 140, ये बच गया 25। तो सिग्मा FI UI हो गया 25। अब पग विचलन विधि से
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। अब देखिए सारी चीज़ आपके पास है। ए कितना है 57, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25, सिग्मा एफ आई कितना है 400, एच कितना है 3। ओके, तो ये 25 से कट जाएगा कि 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 छिके 150, तो ये आ जाएगा आपका 57 प्लस 3 बटे 16। 3 को जब हम 16 से भाग देंगे तो 57 प्लस, देखिए 3 को आप 16 से भाग दें, दशमलव लगा के 0, 16 एकम 16, 10 में से 6 गए 4, फिर 16 8 128 और 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 16 5 80, 16 7 112, तो ये लगभग 1.87 समथिंग आएगा। तो सॉरी, ये 0.123 है ना, तो 0.187 आएगा। इसको हम 57 प्लस 0.19 लिख देते हैं। ओके, तो ये 57.19 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या, इसलिए पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या बराबर 57.19। अब उस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो हम लिखेंगे हमने माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। क्यों प्रयोग किया पग विचलन विधि का? क्योंकि आंकड़ों का संख्यात्मक मान जो हो अधिक था, या एक्स आई और एफ आई का संख्यात्मक मान अधिक था, तो इसलिए हमने पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। अब आप इसे चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है कि 100 से 150 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 4 है, 150 से 200 वाले 5, 200 से 250 वाले 12, 250 से 300 वाले 2 और इसी तरह से 300 से 350 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 2 है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए पहले से इसको सॉल्व करके रखा है। कुछ लास्ट वाला स्टेप मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए कि दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, ये सिर्फ ऊपर से देख के कॉपी करने मैंने ऐसे कैसे उतार दिए हैं। एक्स आई वाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50-50 का अंतर है, तो यहाँ 125 प्लस 150 175 प्लस
50 225 प्लस 50 275 प्लस 50 325। अब इसमें लिखा कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त विधि देखिए अब इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं तो उपयुक्त तो पग विचलन विधि रहेगी। तो पग विचलन विधि के लिए पहले डी आई निकालेंगे, फिर यू आई, फिर एफ आई यू आई। तो डी आई के लिए हम एक माध्य की कल्पना करते हैं, तो वो माध्य मैंने क्या कल्पना कर ली, ए जो है वो 225, और 225 में से 225 माइनस करेंगे 0, 275 में से 25 50, इसी तरह से 100, और 175 में से 225 माइनस करेंगे माइनस के 50, 125 में से 225 माइनस करेंगे माइनस के 100। अब देखिए 50 की टेबल में आ रहे तो आज मैं क्या लूँगा 50। अब यू आई को क्या करना आपने 50 से भाग करना है, 50 से भाग करेंगे तो 50 दूनी 100, 2 आ जाएगा, माइनस 50 को 50 से देंगे तो माइनस का 1, 50 को 50 से भाग देंगे 1, 100 को 50 से भाग देंगे 2। अब एफ आई यू आई की गुणा करनी है, तो एफ आई 4 यू आई -2, 4 दूनी 8 -2, इसी तरह से -5 और -1 की गुणा -5, 12 और 0 की गुणा 12, 2 और 1 की गुणा 2, 2 और 4 की गुणा 2 और 2 की गुणा 4, इनका जोड़ 25 है, इनका जोड़ -7। देखिए 8 और 5 13, माइनस के तो हो गए 13 और प्लस के 6, तो माइनस के 7 बचेंगे। अब देखिए कि सूत्र पग विचलन विधि का आपको आता है कि x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई गुणा एच। ए कितना माना हमने 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना माइनस का 7, और एफ आई कितना है 25, और एच कितना है 50। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 225 प्लस और माइनस की गुणा माइनस 7 दूनी 14। तो अब हम क्या करेंगे कि 225 में से 14 माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 211। तो भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर, इसलिए भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर 211 रुपये। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।